जैसे सबको पता है कि आज 14th डे है हमारे राहुल भाई जिनको चाडोरा तहसील डिस्ट्रिक्ट में घुस के उग्रवादियों ने गोलियां मारी। वो गोलियां उन्होंने एक तो राहुल की सीने पे मारी और हम सब की सीने पे मारी, और ये डायरेक्टली थ्रेट है हमें कि आप लोग यहाँ से निकलो, आप मानो या ना, ये सीधी सी बात है। हमारी डिमांड यही है गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ से रिलोकेट किया, फुल एंड फाइनल डिमांड। जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपकी ड्यूटी हेडक्वार्टर्स में लगेगी, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? वी आर नॉट सेटिस्फाइड। व्हाई? आप देखिए राहुल जो एक तहसीलदार ऑफिस में है जहाँ इतनी सिक्योरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस साथ में है, तहसीलदार वहाँ है, कुछ शख्स अंदर आते हैं, नाम पूछ के उसको गोली मार के निकल जाता है, कोई रोकता नहीं है उसको। ये सोचने की बात है। ये एक टारगेट राहुल पे भी है और हमारी सारी कम्युनिटी पे ये टारगेट है। तो ये हमें ट्रांसफर्स करेंगे ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ ये कल देखिए, कल का जो एपिसोड हुआ है पुलिस वाले के साथ जिनके पास गन, जब वो सिक्योर नहीं है, हम पीपल कहाँ से सिक्योर होंगे? जो 90 से लेकर आप अभी तक गवर्नमेंट ने कहा कि आपको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, हैज गवर्नमेंट सक्सीडेड इन दैट? गवर्नमेंट तो पिछले 32 ईयर से ये सब कह रही है। ये आपके सामने है रिहेबिलिटेशन पैकेज, कुछ भी नहीं किया गवर्नमेंट ने, ऑन ग्राउंड लेवल पे जीरो। ये जो गवर्नमेंट्स हमें जॉब मिली है ये भी किसी और गवर्नमेंट की देन है, प्रेजेंट गवर्नमेंट की देन कुछ नहीं है। और सीरियसली इस गवर्नमेंट ने हमारे लिए फिलहाल कुछ नहीं किया। हमें यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे आपस में मैसअप्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ऑन डिमांड ऑन हमारा ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। रियली नथिंग विल हैपन। 2010 में जब हमें ये पैकेज दिया गया तो जब हम यहाँ से माइग्रेट हुए तो हम छोटे छोटे थे, बट 2010 जब हमारा यहाँ हुआ, वार्म वेलकम हुआ, कुछ ऐसा नहीं था। हम बड़े आश्वासन के साथ बैठे थे यहाँ पर, अपनी जॉब कर रहे थे आउटस्कर्ट्स एरियाज में, पुलवामा, अनंतनाग, बहुत सारे आउटर एरियाज हैं, वहाँ हमने जॉब की, बट कुछ ऐसा लगा नहीं। बट एक डर मन में बना रहा, जब भी कुछ यहाँ होता था तो हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी, क्योंकि हम मतलब कल्चर हमारा है, सिंदूर है, बिंदी है, तो ये हमें दिखाता है हम पंडित हैं। तो कुछ ऐसा कभी हो जाता था तो आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी। बट अब अक्टूबर से ज़्यादा ही हो गया, जब हमारी पहली बहन मारी गई, सिख बहन, फिर उसके बाद हमारा दीपक चंद भाई शहीद हुआ, तब भी फिर हमें गवर्नमेंट ने बड़ा आश्वासन दिया, मगर तब भी हमें बहुत डर डर के जाना पड़ता था ऑफिस। अब तो डेड बॉडी हमारे आंगन में आ गई, इसके अपने घर में आई, जहाँ राहुल भट्ट रहता था। पूरा बड़गाम, पूरा श्रीनगर, सब पूरा कश्मीर इसको जानता था। बट अब लेडीज क्या, जेंट्स भी टूट गए। अब इस माहौल में हम नहीं रहे। हमारी गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए या रिलोकेट किया जाए। कुछ हमारे मतलब लीडर्स की भाई बहन, उनको आपने 550 को जम्मू में डिसॉल्व किया है, तो हम क्यों यहाँ पर? अब कोई भी यहाँ पर नारी विधवा नहीं होनी चाहिए, किसी भी पति की कोई पत्नी नहीं मरनी चाहिए। गवर्नमेंट से यही अपील है, जब तक आप यहाँ पर अपने हालात सुधरेंगे, हम बेशक आ जाएंगे, मगर कुछ टाइम के लिए हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। अब हमें कहीं भी भेजिए, आप रजौरी, पुंछ, भद्रवाह, जहाँ भी भेजिए, बट अब हम कश्मीर वैली में नहीं रह सकते। वी आर नॉट सेफ हियर। लास्ट टाइम दीपक चंद सुपिंदर कौर की उनकी शहादत हुई, उसके बाद भी काफ़ी ऐसे जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे कुछ लेबर्स, उनकी किलिंग हुई। रिसेंटली हमारे अपने पड़ोसी, हमारे अपने भाई राहुल जी की शहादत हुई, उनके ऑफिस में घुस के। तो जो चीज़, ये चीज़ से आप कितने हम डरे हुए हैं कि यहाँ पर नौकरी कंटिन्यू करना अब ठीक नहीं लग रहा है। और वो भी उस टाइम पे कि जहाँ पर हमें कुछ भी सामने रे ऑफ होप नहीं दिख रही है कि क्या सच में वो लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ रहें तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहाँ पर है? सिक्योरिटी सिनारियो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी सेटअप अगर फेल हो चुका है तो उसके पीछे क्या वजह है, आपने क्या मेजर्स लिए हैं उसके लिए? आप हमें सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या मेजर्स लिए हैं? तो वो सब की ज़रूरत है। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट कह रही है कि जो सर्विस रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर कोई हार चुका है। तो आज की डेट में वो मैटर नहीं करता है कि किसी को प्रमोशन देके और किसी को कुछ ट्रांसफर करके उसे सेफ लोकेशन पे देंगे। वो बता रहे हैं कि हम आपके सेफ लोकेशन पे, तो पहले तो दे शुड इशू अ लिस्ट की कौन सी लोकेशन सेफ है और कौन सी अनसेफ है, सो दैट आई कैन डिसाइड कि मेरी लोकेशन सेफ है या अनसेफ है। तो मैं ऐसे नहीं कि वो कहेंगे कि आपको हम तहसील हेडक्वार्टर में रखेंगे। हमारे भाई को वहीं मारा गया है, तहसील हेडक्वार्टर में मारा गया है, तहसील ऑफिस में मारा गया है।
सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि जब 2010 में पहला बैच पीएम पैकेज का एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर आया था, तो वो इस उम्मीद के साथ आए थे कि यहाँ पर हम वापस बसेंगे, यहाँ पे हमारा घर बनाएंगे। काफ़ी लोग अपनी फैमिली से दूर थे जब वो स्टेट के बाहर थे, तो वो चाहते थे कि हम यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ वापस हो सकता है। ओल्ड एज पेरेंट्स थे, सबके चाहते थे कि कश्मीर घर आएंगे, अपने माँ बाप को साथ रखेंगे, अपने ही होमलैंड में एक एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो वो उस मकसद के साथ आए थे और उन्होंने कोशिश की थी कि इस सोसाइटी में घुलने मिलने की। उन्होंने यहाँ पर जो उन्हें ऑफिशियल असाइनमेंट्स थे उन्हें बखूबी निभाया और दिन ब दिन वो कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर रहने की। उसके साथ साथ यहाँ पर ज़रूरत थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की, क्योंकि सबको पता है कि कश्मीर एक डिस्टर्ब जगह रही है, तो यहाँ पे उतनी जल्दी कोई अट्रैक्ट होता नहीं है आने के लिए। तो ज़रूरत ये थी कि यहाँ पर जब सब आ रहे थे तो उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की कुछ ज़रूरत थी। लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जगह कुछ एंटी एम्प्लॉय पॉलिसीज़ रही हैं। जैसे मैं बताऊं कि ऑल ऑफ द सडन ऐसी क्या मजबूरी आ गई सरकार को कि उन्होंने नए रिक्रूट्स की अलाउंसेस कट कर दिए। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ JNK को ये बोला था कि आप इनकी सैलरीज काटिए? क्या गवर्नमेंट ऑफ ये जब इन्होंने प्रमोशंस होगी यहाँ पर, तो उसकी पीछे क्या रैशनल था, क्या नैरेटिव गवर्नमेंट का है उसमें कि वो क्यों प्रमोशंस नहीं देंगे? अगर हर कोई एम्प्लॉय यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल रूल्स 1956 के तहत लगा हुआ है, तो मेरा जैसे दूसरा एम्प्लॉय अगर वो उसकी सीनियरिटी लिस्ट में है, तो यहाँ पर पीएम पैकेज का एम्प्लॉय उस सीनियरिटी लिस्ट में क्यों नहीं है? जब उसके यहाँ पे जो SRO 412 है जो यहाँ पर पास किया है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने, तो उसे क्यों नहीं आज माना जा रहा है? क्यों उस SRO के वो चीज़ें जो हमारे खिलाफ है, जैसे उसमें बॉन्ड का जिक्र है, इंडिया में बॉन्डेड लेबर बैन है, वो एबॉलिश हो चुका है बहुत पहले, लेकिन क्यों हमसे एक वन साइडेड बॉन्ड लेके हमें बांधा जा रहा है कि आप कश्मीर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि आपने बॉन्ड लिया हुआ? तो कैसे हमसे बॉन्ड लिया गया, किन परिस्थितियों में वो बॉन्ड लिया गया? हम भी मजबूर थे। मजबूरी बस ये थी कि हर कोई चाहता था कि मैं अपने होमलैंड शायद वापस आ सकूं, जो 90 में हुआ उसे हम रिवर्स कर सके किसी तरह। लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहीं भी नहीं थे, तो डे बाय डे हर कोई डिमोरलाइज होता गया। तो जो सर्विस अदर कुछ में, जैसे हस्बैंड नॉर्थ कश्मीर में है, उसकी वाइफ साउथ कश्मीर में पोस्टेड है, तो परिवार बिखरते गए, कोई सुनने वाला ही नहीं था। छोटी छोटी चीज़ें जब बोलते थे तो कोई सुनने वाला नहीं था। तो इसीलिए दे शुड कम क्लियर कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो सच में चाहते हैं कि हम यहाँ रहें, तो उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की लैक रही है, उसके पीछे कौन जिम्मेवार है, वो क्यों, क्या उनकी वो कोई साजिश थी जो सर्विस में उन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ पर जो खलल डाली है कि वो डिमोरलाइज करने की, तो उसके पीछे वो वजह जानने की ज़रूरत है कि उसकी क्या रीजंस रहे हैं, तो उसके बाद ही कुछ फैसला हो सकता है। फिलहाल हर कोई एम्प्लॉय यहाँ पे हार के बैठा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कश्मीरी पंडित अगर रोड्स पे आया है, तो उसका मतलब यही है कि वो हारा हुआ है, वो हार चुका है, क्योंकि उसको सिस्टम ने यहाँ पर अबैंडन किया, कोई उसके पीछे खड़ा नहीं था। अगर हमारे पीछे सिस्टम खड़ी होती तो शायद ये हाल नहीं होता, लेकिन हमारे पीछे यहाँ पर कोई खड़ा नहीं है। तो हमारी आज की डेट में सारे जितने कैंप्स हैं, सबकी सिंगल डिमांड है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस हर कोई एम्प्लॉय अपने लिए बाहर निकला हुआ है कि हमें जब तक आपको लगता है हमारा सिक्योरिटी सेटअप ठीक है, जब आपको लगेगा तब हमें वापस बुला लीजिए। जब तक आपको लगता है कि आपके सिक्योरिटी सेटअप में कुछ लूप होल्स है, तब तक आप हमें रिलोकेट कीजिए कुछ सेफर जोन्स में, आप हमें कश्मीर के बाहर ले जाइए। जब आपको लगेगा उस टाइम हम आने के लिए तैयार हैं।